पहाड़ों के बीच दुनिया से छिपा हुआ एक छोटा लेकिन बुद्धिमान कबीला रहता था। उनके पास अद्भुत ज्ञान था, लेकिन उनकी पूर्वजों की पवित्र पुस्तक सालों पहले एक दुश्मन कबीले द्वारा चुरा ली गई थी। उसके बिना उनकी प्राचीन शिक्षाएं खो गई थी। इस कबीले में रोमन नाम का एक युवा योद्धा था, जो अपने लोगों की खोई हुई विरासत को वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। एक शाम जब बुजुर्ग आग के चारों ओर बैठे थे, तो कबीले के प्रमुख ने कहा, केवल बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति ही इस पुस्तक को वापस ला सकता है। यह सुनकर रोमन प्रेरित हुआ और उसने इसे वापस लाने की शपथ ली। अगली सुबह से पहले वह एक कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। ऊंचे पहाड़ों की ठंडी हवाओं, खड़ी चट्टानों और छिपे हुए खतरों से लड़ते हुए उसने सफर तय किया। कई दिनों के संघर्ष के बाद वह दुश्मन कबीले के गांव पहुंचा, जो एक गहरी घाटी में बसा था। उनकी बस्ती चारों ओर से पहरेदारों से घिरी थी। गांव के बीच में एक बड़ा तंबू था, जहां पवित्र पुस्तक रखी थी, जो मशालों की रोशनी में चमक रही थी। रोमन ने रात होने का इंतजार किया और चुपचाप शिविर में घुस गया। लेकिन जैसे ही उसने पुस्तक उठाई, एक पहरेदार ने उसे देख लिया और खतरे का संकेत दे दिया। कुछ ही क्षणों में वह योद्धाओं से घिर गया। लड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए रोमन ने साहसपूर्वक कहा, यह पुस्तक केवल एक कबीले की नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। इसका ज्ञान हर उस व्यक्ति के लिए है जो इसे समझना चाहता है। हमें इसे आपस में बांटना चाहिए, न कि एक दूसरे से छिपाना। यह सुनकर दुश्मन कबीले के प्रमुख ने उसे ध्यान से देखा और फिर सिर हिलाया। तुमने लालच के बजाय जान की बात की है। यह पुस्तक लो और इसे अपने लोगों के साथ साझा करो। हमें जान को जोड़ने के लिए उपयोग करना चाहिए, न कि लड़ाई के लिए। रोमन अपने गांव लौटा, लेकिन एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे नेता के रूप में। पवित्र पुस्तक के ज्ञान ने उनके कबीले को फिर से समृद्ध कर दिया और दोनों कबीलों के बीच शांति स्थापित हुई।